सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, इसी तरह की मोटिवेशनल और यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपी पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए हैंड राइटिंग नोट्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से आप सभी विषयों के नोट्स की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। अपवाह तंत्र। पूर्ववर्ती नदी। ऐसी नदियां जिनकी उत्पत्ति हिमालय से पूर्व हो चुकी थी। एग्जाम्पल: सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, अरुणा, जिसे कोशी नदी भी कहते हैं। विहांग प्लस लोहिता मिलकर बनती है ब्रह्मपुत्र। अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप: चंबल नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बनास नदी। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, जिसमें मुख्य नदी से अनेक सहायक नदियां मिल जाती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा। आयतकार अपवाह प्रतिरूप: कोशी नदी, विंध्य नदी। भारत में सर्वाधिक मिलने वाला अपवाह प्रतिरूप आयतकार है। आर्य प्रतिरूप: इसमें नदियां किसी एक स्थान से निकलकर चारों ओर बहती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, महानदी, तीनों मिलकर अमरकंटक में। अमरकंटक से निकलकर नर्मदा पश्चिम की ओर, सोन नदी उत्तर की ओर, महानदी पूर्व की ओर बहती है। नर्मदा व ताप्ती नदी पूरब की ओर बहती है। अनुवर्ती नदी: ऐसी नदियां जो अपने ढाल का अनुसरण कर बहती हैं, उन्हें अनुवर्ती नदी कहते हैं। भारत का अधिकांश नदियां अनुवर्ती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां: नर्मदा, ताप्ती, सिंधु। भारत की खाड़ी में गिरने वाली नदियां: माही, साबरमती। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां: लूनी, बनास। एस्चुअरी बनाने वाली नदियां: नर्मदा, ताप्ती, हुगली, स्वर्णरेखा, पेन्नार। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां: नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। सबसे प्रदूषित नदी अंकलेश्वर नदी है। अपवाह तंत्र देखते हैं। अपवाह तंत्र 3 भागों में डिवाइडेड है: गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र देखते हैं। गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, चंबल, सेन। सिंधु नदी तंत्र: सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलज, रावी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र: ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, सनकोश, मानस, सुबनसारी। ये सभी नदियां इन तीनों नदियों की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत पर स्थित बोखराचू गलेश्वर से माना जाता है। सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर के बीच बहती है। सिंधु नदी हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी मानी जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की भारत में लंबाई 790 किलोमीटर है। कटक के निकट काबुल नदी इसमें मिल जाती है। कटक पाकिस्तान में स्थित है। सतलज सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदियां सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास, काबुल, द्रास, हुजा, गिलगित, श्योक। दो नदियों के बीच के स्थान को दो आप कहते हैं। बिष्ट दो आप से मिलकर ब्यास प्लस सतलज से मिलकर बिष्ट दो आप बनता है। बारी दो आप ब्यास प्लस रावी से मिलकर बनता है। रचना दो आप रावी प्लस चेनाब से मिलकर बनता है। चाझा दो आप चेनाब प्लस झेलम से मिलकर बनता है। अंततः कराची पाकिस्तान के निकट सिंधु अरब सागर में गिर जाती है। सतलज नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सतलज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री है। सतलज का उद्गम कैलाश पर्वत में स्थित मानसरोवर के निकट रॉकस्थल से हुआ माना जाता है। सतलज रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से
भारत में प्रवेश करती है। सतलज की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। भाखड़ा 1500 किलोमीटर नागल बांध है। बांध जलाशय, नागल का मतलब विद्युत केंद्र। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को हरिके बैराज के निकट सतलज में ब्यास के जल को मिलाकर निकाला गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। चीनाब नदी का प्राचीन नाम अश्वनी है। उद्गम बड़ा लाचा दर्रा, जास्कर पर्वत। चीनाब नदी को दो भाग में बांटा गया, चंद्र प्लस भागा, इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रनगर नदी कहा जाता है। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से हुआ है। रावी चीनाब में मिल जाती है। रावी की कुल लंबाई 700 किलोमीटर है। व्यास व रावी नदी का उद्गम एक ही है। व्यास का जल सतलज में मिला दिया जाता है। व्यास की कुल लंबाई 460 किलोमीटर है। झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग के निकट शेष नाग झील से माना जाता है। बनिहाल दर्रे के निकट या वुलर झील व जम्मू कश्मीर घाटी के दोनों के बीच बहती है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। गंगा की लंबाई 2550 किलोमीटर है। गंगा की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, 1300 किलोमीटर है। गंगा का उद्गम गौमुख गंगोत्री से हुआ है। गंगा का वास्तविक उद्गम मैप के थ्रू दर्शाया गया है। अलकनंदा व भागीरथी देवप्रयाग में आपस में मिल जाती हैं या संयुक्त धारा हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में गंगा के नाम से प्राप्त होती है। अलकनंदा की सहायक नदियां धौली गंगा, विष्णु गंगा, मंदाकिनी, पिंडर नदी। गंगा में मिलने वाली नदियां गोमती गाजीपुर के निकट, घाघरा छपरा के निकट, सोन पटना के निकट, यमुना प्रयाग के निकट। गोमती एकमात्र गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्रों से है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत की फुल्लर झील से हुआ माना जाता है। गंगा निम्न स्थानों से होकर बहती है। गंगा मेरठ, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, कानपुर व बलिया से होकर बहती है। गंगा पद्मा के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा की सहायक नदी देखते हैं, यमुना, सोन, रामगंगा, हुगली, माता टीला, गोमती, भागीरथी, कोशी, महानंदा, गंडक, अलकनंदा। बंगाल का शोक हुगली को कहा जाता है, बिहार का शोक कोशी को, असम का शोक ब्रह्मपुत्र को। अलकनंदा प्लस भागीरथी को मिलाकर देवप्रयाग बनता है। विष्णु गंगा प्लस धौली गंगा विष्णुप्रयाग में मिलता है। पिंडर नदी अलकनंदा बराबर कर्णप्रयाग में। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा को मिलाकर नंदप्रयाग, प्रयाग का मतलब मिलना होता है। यमुना नदी उद्गम बंदरपूछ के निकट यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। यमुना गंगा की विशालतम सहायक नदी है। यमुना की कुल लंबाई 1384 किलोमीटर है। इलाहाबाद में यमुना गंगा में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, धासान, रिहंद, हिंडन, टोंस, गिरी, आसान। घाघरा नदी इसे पश्चिम में नेपाल में कारनाली कहा जाता है। उद्गम गुरला माधंत मानसरोवर के दक्षिण में स्थित है। मानसरोवर कैलाश में स्थित है। घाघरा नदी भारत में सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। घाघरा को सर्वाधिक विश्वघाती नदी कहा जाता है। काली नदी, इसका उद्गम मिलाम हिमनद। काली नदी के उपनाम शारदा, गौरी गंगा, सरजू नदी, चौका नदी। जब शारदा नदी भारत व नेपाल सीमा पर बहती है तो इसे काली नदी कहा जाता है। बहरम घाट बाराबंकी में घाघरा के मिलने से पहले यह चौका कहलाती है। शारदा नदी नेपाल व पीलीभीत के बीच एक सीमा बनाती है।
लखीमपुर खीरी में इसकी 4 शाखाएं हैं। उल, चौका, दाहोर, दहावर, जिसे दहौरा भी कहते हैं, सुहेली, गंडक नदी, इसे नेपाल में शालिग्रामी कहा जाता है। मैदानी भागों में यह नारायणी के नामों से जानी जाती है। यह बिहार के चंपारण से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। इसका उद्गम नेपाल हिमालय के धौलागिरी पर्वत से होता है। सहायक नदियां त्रिशूल गंगा, बूढ़ी गंडक, जिसे काली गंडक भी कहते हैं, सोनपुर बिहार में गंगा से मिल जाती है। सोनपुर पशु मेला के लिए जाना जाता है। इसे अरुणा नदी भी कहा जाता है। अरुण नदी का उद्गम गोसाई थाना से माना जाता है। इसे बिहार का श्रोक भी कहा जाता है। यह महाभारत व शिवालिक श्रेणी के बीच बहता है। नर्मदा नदी उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से माना जाता है। यह विंध्याचल व सतपुड़ा के बीच बहती है। यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह एस्चुअरी बनाती है। यह भ्रंश घाटी में बहती है। यह अंततः खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। धुआंधार जलप्रपात, जबलपुर, मध्य प्रदेश। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण नर्मदा भेड़ा घाट के निकट करती है। नर्मदा की सहायक नदियां तावा, दूधी, शक्कर, कोलार, वरुणा, हिरन, बुढ़नेर, बंजार। ताप्ती नदी उद्गम यह मध्य प्रदेश के बैतूल पठार से निकलती है। यह भी पश्चिम की ओर बहकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अपोहा क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यह भी एस्चुअरी बनाती है। सहायक नदियां अमरावती, बैतूल, पूर्ण। महानदी इसका उद्गम अमरकंटक के दक्षिणी छोर से ही माना जाता है। अपोहा क्षेत्र उड़ीसा व छत्तीसगढ़, हीराकुंड बांध महानदी पर ही बना हुआ है। महानदी की सहायक नदियां तेल, लौंग, जोग, हंसोदो, मांड। गोदावरी नदी गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। अपोहा क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। उद्गम नासिक के त्रयंबकेश्वर पठार से हुआ है। गोदावरी की सहायक नदियां वैनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, सबरी, प्रवारा, प्राणहिता। कृष्णा नदी इसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट से माना जाता है। लंबाई 1400 किलोमीटर है। अपोहा क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर ही बना हुआ है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां भीमा, कोयना, वरुणा, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, येरला। कावेरी नदी उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी क्षेत्र से हुआ है। कावेरी की लंबाई 760 किलोमीटर है। अपोहा क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही बना हुआ है। कावेरी की सहायक नदियां हेमावती, लोकपवनी, अर्कवती, अमरावती। लूनी नदी उद्गम इसका अरावली पहाड़ी से हुआ है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह क्षेत्र थार का मरुस्थल है। लूनी नदी भूमि बंधित नदी है। यह नदी थार के मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती है। लूनी कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां सुरसती, बूंदी, सुक्री, जवाई। दामोदर नदी उद्गम छोटा नाग पठार से हुआ है। जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। यह अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण हुआ है। बराक नदी दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर हुगली की सहायक नदी है। हुगली गंगा की सहायक नदी है। चंबल नदी इसका उद्गम मध्य प्रदेश के जनपावा पहाड़ी से हुआ है। अपोहा क्षेत्र मध्य प्रदेश, भिंड, मुरैना, राजस्थान, झलवाड़ा, कोटा, बूंदी, धौलपुर।
पौराणिक नदी का यह प्राचीन नाम चम्रावती है। चर्मवती, लंबाई 960 किलोमीटर। चंबल में बिहार क्षेत्र का निर्माण किया गया है। भारत का सर्वाधिक गली अपर्दान वाला क्षेत्र चंबल बेसिन है। चंबल नदी पर निर्मित बांध राणा सागर बांध जो कि राजस्थान में है, गांधी सागर बांध ये भी राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध राजस्थान। चंबल की सहायक नदियां काली, सिंध, सिवान, बनास। बेतवा नदी इसका उद्गम मध्य प्रदेश के भोपाल से हुआ है। अपवाह क्षेत्र भोपाल, ग्वालियर, झांस, जलौन, हामिरपुर। हामिर के निकट यह यमुना में मिल जाती है। बेतवा नहर हामिरपुर से निकाली गई है। लंबाई 480 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी इसका उद्गम मानसरोवर जो कि कैलाश से है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। दिहांग नदी व लोहित नदी पासी घाट के निकट मिलकर ब्रह्मपुत्र बनाती है। लंबाई 2900 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र चीन जो कि तिब्बत में है, भारत व बांग्लादेश में बहती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे यमुना कहा जाता है। सिंधु, सतलज व ब्रह्मपुत्र तीनों का उद्गम स्थल एक है, परंतु सिंधु व सतलज पश्चिम की ओर बहती है जबकि ब्रह्मपुत्र पूर्व की ओर बहती है। असम में सदीपा के निकट इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। मांजुली द्वीप बांग्लादेश विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह ब्रह्मपुत्र पर निर्मित है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। सुंदरवन के निकट पश्चिम बंगाल। डेल्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मानस, सुबनसारी, तिस्ता, सनकोस, रामगंगा। इसका उद्गम कुमायूं हिमालय नैनीताल से हुआ है। लंबाई 600 किलोमीटर। नजीबाबाद, बिजनौर से यह मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। कन्नौज, हरदोई में यह गंगा से मिल जाती है। माही नदी यह गुजरात में बहती है। इसका उद्गम अमझारा, विध्यांचल। यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उकाई परियोजना माही नदी पर निर्मित है। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।